तो चलिए साधारण ब्याज के पार्ट 2 को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसके एक पार्ट को कवर कर लिया है और उस पार्ट में हमने इसके बेसिक को भी सॉल्व कर लिया है। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले पार्ट में हमने इसके बेसिक को भी सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 10 तक के क्वेश्चन हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही आपसे बोल दिया है कि आपको पहला पार्ट जरूर देखना है अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि हमने वहाँ पर बेसिक कवर कर लिया है। और देखिए आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखने की, जो ब्याज हमें मिलता है ना, साधारण ब्याज, वो हर साल बराबर ही मिलता है। अगर पहले साल 10% मिला है तो अगले साल भी 10% मिला है और उससे अगले साल भी 10%, यानी कि वैल्यू में भी वो बराबर ही मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया है कि 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन, यहाँ पर देखिए 3264 रुपये हो जाता है। तो ब्याज में 1% की अगर वृद्धि हो जाए तो इसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए 2400 रुपये की राशि है, यहाँ पर हम रेट परसेंट नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें निकालना भी नहीं है। वहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि अगर 1% रेट में इजाफा हो जाए, वो बढ़ जाए, तो कितना मिश्र धन हमें मिलेगा। अभी जो देखिए हमें मिश्र धन मिला है वो कितना मिला है, 3264 रुपये मिल रहे हैं। जो हमारा देखिए यहाँ पर दिया गया है मूलधन तो है यहाँ पर ये 2400 रुपये, लेकिन इसका मिश्र धन हमें मिला है 3264 रुपये। कब? 4 सालों में। अब देखिए 4 सालों में कुछ ना कुछ रेट परसेंट रही होगी, 8% की दर से, मान लीजिए 8% होगी, हमें नहीं पता कितनी होगी वो। लेकिन अगर देखिए 1% हम इस रेट को बढ़ा दे, अब देखिए 1 साल में 1% रेट बढ़ेगी, तो देखिए जब 1 साल में 1% बढ़ेगी तो 4 साल में कितने परसेंट हो जाएगी, वो 4% हो जाएगी, क्योंकि 4 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, वो 4 साल में आ जाएगी 4%। यानी कि रेट में जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी, 4% की होगी। और 2400 रुपये का ही 4% यहाँ पर के बढ़ करके हमें मिलने वाला है। मतलब देखिए अब डायरेक्टली यहाँ पर इस 2400 का हमें 4% और मिलेगा, तो हम 4% इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 चौक हो जाएगा 96। मतलब 1% की जब रेट बढ़ेगी तो 4 साल में हमें 96 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मिले कितने थे पहले हमें, देखिए यहाँ पर मिले हैं हमने 3264 रुपये, और अभी देखिए 96 रुपये में और मिलेंगे। तो देखिए कितने यहाँ पर मिल रहे हैं हमें, बढ़ करके 96 मिल रहा है। तो टोटल मिश्र धन हमें कितना मिलेगा, बस वही यहाँ पर हमें निकालना। तो देखिए 6 4 10, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3 का 3 और 3 का 3, 3360 रुपये हमें क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डायरेक्टली यहाँ पर हम देख लेंगे कि अगर 4 साल है और रेट 1 साल में 1% बढ़ेगी तो 4 साल में कितना बढ़ेगी, वो 4% बढ़ेगी। मतलब इस 2400 का हमें 4% और एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये हमारी क्या है, राशि है, और 10% क्या है, यहाँ की रेट है। तो 1 साल में जो ब्याज हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए 1 साल में ब्याज मिलेगा हमें 100 रुपये का। तो अगले साल भी हमें ब्याज 100 ही मिलेगा, और उससे अगले साल भी हमें 100 ही मिलेगा, उससे अगले साल भी हमें 100 ही मिलेगा। अब देखिए अगर रेट परसेंट हम इसकी 1% बढ़ा दें तो कितनी बढ़ करके मिलेगा, देखिए यानी कि इसमें 4 साल में हमें कितना मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। लेकिन 1% की हमने रेट अब बढ़ा दी, रेट पहले 10% थी, अभी कितनी होगी, 1% बढ़ करके 11% होगी। तो इसका 11% 4 साल में हम निकालेंगे तो कितना आएगा निकल के 4400, यानी कि ये आ जाएगा 440 रुपये। अगर हम डायरेक्टली निकाल ले, देखिए 1 साल में 1% बढ़ा, 4 साल में कितना बढ़ेगा, ये 4% बढ़ेगा। तो हम डायरेक्टली 1000 का अगर 4% निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए ये 40। तो देखिए 40 ही तो यहाँ पर बढ़ करके हमें मिला है, यहाँ पर देखिए यहाँ 40 ही तो बढ़ करके हमें मिल रहा है। और यहाँ पर भी ऐसे ही हमने किया है इस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हम, डायरेक्टली क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा देखिए सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक ही दर से उधार दिए हैं। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर से गणना कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए एक को तो उसने दिए 5000 रुपये, और समय यहाँ पर देखिए 2 साल का है, और रेट परसेंट मान लीजिए यहाँ पर 8% की दर से उसने दिए। फिर देखिए समय कितना लगा, यहाँ पर देखिए 2 साल लगे हैं। अब आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है कि फिर इतने ही राशि प्लस इतने ही राशि उसने क्या किया, 3000 रुपये देखिए उसने सी को यहाँ पर दिए हैं, सी को दिए हैं 4 साल के लिए। और यहाँ पर भी रेट कितने हैं, यहाँ पर भी 8% की दर से रेट उसने दिया। और इस प्रकार जो टोटल ब्याज मिला दोनों से वो मिला है यहाँ पर 2200 रुपये। तो बस यहाँ पर ही हमने इसको सॉल्व करना है।
तो देखिए परसेंटेज में हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जब भी हमें परसेंट में आंसर बताना हो तो हम डायरेक्टली वैल्यू को जितना काट सके उतना हम काट देंगे। तो देखिए यहाँ 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 1 जीरो कॉमन है, 1 जीरो यहाँ पर है और 1 जीरो हम इसका खत्म कर देंगे। अब देखिए 2 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 2 दूना में 4 और 2 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 110। फिर देखिए और अगर कटेगा तो हम उसको भी काट लेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ बचेगा देखिए 5r प्लस का यहाँ बचेगा ये 3 दूना में हो जाएगा यहाँ पर ये 6, तो यहाँ आ जाएगा 6r बराबर आ जाएगा ये कितना 110 के। तो 5 और 6 11r बराबर आ जाएगा यहाँ पर 110 के। तो r बराबर किसके आ जाएगा यहाँ पर ये 10 के। मतलब जो रेट परसेंट होगी हमारी 11 से 11 खत्म वो 10% होगी। तो देखिए डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 13 दिया गया है। यहाँ पर 2500 रुपये 6 वर्ष में उपजी साधारण ब्याज 1875 रुपये देते हैं। अब इसे देखिए इतने ही समय के लिए यहाँ पर बोला गया है कि देखिए 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज हमें उपजित होगा, यानी कि इसी दर पर और इतने ही समय के लिए। यानी कि यहाँ पर देखिए रेट और टाइम दोनों को यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है। अब देखिए आपने बहुत जगह इसका सोल्यूशन देखा होगा कि पहले रेट परसेंट निकाला जाएगा और उसके बाद फिर हम इस पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पर 6875 पर फिर हम वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें रेट निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि रेट परसेंट हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमसे डायरेक्टली उसने पूछा है कि 6875 पर ब्याज कितना मिलेगा। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर देखा था कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर पे इंटू में आ जाएगा आर इंटू में टी अपॉन में 100 और यहाँ आ जाएगा बराबर ये टोटल हमें सी आई कितना मिलेगा, सॉरी एस आई कितना यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में दी गई है कि इतना ही समय है और इतनी ही दर है। मतलब देखिए यहाँ पर जो रेट है और जो टाइम है उसको फिक्स रखा गया है। जब फिक्स रखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये 100 से 100 खत्म, यानी कि रेट खत्म तो टाइम भी यहाँ पर खत्म। तो देखिए P बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये SI के। मतलब जो प्रिंसिपल है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, SI के। जितना प्रिंसिपल बढ़ेगा उतना ही यहाँ पर देखिए SI यानी कि ब्याज भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखना है बस। अब देखिए इसी चीज़ को हम इस क्वेश्चन में फॉलो करते हैं। हमें क्या दिया गया यहाँ पर, प्रिंसिपल हमारा 2500 रुपये है और देखिए इस पर हमें क्या मिला गया। और जो दूसरा हमारा प्रिंसिपल है देखिए वो कितना है यहाँ पर 6800 रुपये है। तो दूसरा हमारा कितना यहाँ पर देखिए 6875 रुपये है बराबर। अब देखिए पहले वाले पर जो ब्याज हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा यहाँ पर, वो मिलेगा देखिए 1875 रुपये। तो दूसरे वाले पे कितना मिलेगा ये यहाँ पर हमसे पूछा गया। तो बस इस x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। कैसे करना है देखिए यहाँ पर इसी चीज़ से हम इसको प्रूव करते हैं। यानी कि देखिए जो प्रिंसिपल और जो यहाँ पर SI का रेशो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा देखिए T। प्रिंसिपल यहाँ पर इतने का इतना ही रहेगा यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा P1 बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये P2 बराबर। इसको यहाँ पर हम लिखेंगे तो SI1 अपॉन में आ जाएगा SI2 के। तो SI2 यहाँ पर हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए अभी बोल रहा है कि प्रिंसिपल यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, तो टाइम और SI का रेशो हमें पूछा जाएगा। कभी बोलेगा कि SI कांस्टेंट है और यहाँ पर P कांस्टेंट है, तो T और R का यहाँ पर रिलेशन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी दो को फिक्स करके दो के बारे में यहाँ पर रिलेशन पूछा जाता है। देखिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 25 से इसको सॉल्व करेंगे, 25 सत्ते 175 हो जाएगा यहाँ पर ये 25 सत्ते 175, यहाँ 12 बच जाएगा यहाँ पर देखिए ये। तो 25 पंजे यहाँ आ जाएगा 125 के। फिर देखिए 25 से हमने इसको सॉल्व किया, 25 चौका 100 और यहाँ आ जाएगा ये 25 या 75 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे यहाँ पर इनकी। तो इधर आ जाएगा ये 4x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा ये 6875 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 3 के। देखिए इनकी पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 4 से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ जाएगा ये 3 पंजे 15 और यहाँ जाएगा 1 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 22 का 2 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 का 2 हासिल 2 और 3 यहाँ जाएगा 3 छंग 18 और 2 20 का 20। तो बटे में यहाँ कितना आ जाएगा ये, यहाँ जाएगा ये x बराबर आ जाएगा ये बटे में 4 के। अब देखिए 4 से हमने इसको काटा, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 के और 4 कम 4 आ जाएगा यहाँ पर ये 2 बचेगा। फिर देखिए 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, यहाँ 2 बच जाएगा, पॉइंट लगेगा ये 4 दूना 8, 4 पंजे 20। तो देखिए हमें जो 6875 रुपये पर साधारण ब्याज मिलेगा ना इतने ही समय में और इतनी ही दर से, तो वो मिलेगा हमें 5156 रुपये 25 पैसे। इसमें नहीं दिया गया तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है ये
कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है या हमने किसी और मेथड का यहाँ पर यूज़ किया है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसे ही हमने यहाँ पर किया है। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ में आपको ये फॉर्मूला का नज़र रखनी है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ हमें बोली गई थी कि फिक्स है। कौन सी फिक्स है? देखिए एक तो इतनी ही दर है और इतना ही यहाँ पर समय है। तो टी और आर दोनों यहाँ पर फिक्स है। तो पी और एस आई का जो रिलेशन हम निकालेंगे वो कितना आएगा? दोनों का बराबर आएगा, डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर बराबर बढ़ेगी। साधारण ब्याज में हम इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, जबकि जो सीआई होता है वो बदलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में इनका यानी कि इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो 5-6 तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। दो चीज़ कांस्टेंट होगी और दो चीज़ को बदल दिया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम यहाँ पर। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया एक तो 8,000 रुपये की राशि है। 8,000 रुपये की राशि यहाँ पर दी गई है हमें और इस पर जो रेट है वो 3% है और इसका टाइम हमसे पूछा गया। हमने मान लिया टाइम कितना है, एक्स है, या फिर हम यहाँ पर एक्स की जगह टी लिख लेंगे। टाइम को हम टी से डिनोट कर देंगे। बराबर होगा ये किसके? यहाँ पर बराबर होगा देखिए ये 6,000 रुपये की राशि पर। और जो टाइम यहाँ पर दिया गया है रेट परसेंट यहाँ पर 4% है और टाइम दिया गया है यहाँ पर हमें 5 वर्ष का। तो ये क्या है, हमने इसी में पुट किया है। देखिए पी इंटू में आ जाएगा यहाँ आर इंटू में टी अपॉन में 100। ये क्या होता है हमारा? ये होता है एसआई निकालने का फॉर्मूला भी नहीं है, आप तो डायरेक्टली इसको बस याद रखिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जो रेट परसेंट होती है ना वो अगर एक साल के लिए तो एक ही रहेगी, एक से मल्टीप्लाई करेगा तो एक ही आएगा। मान लीजिए एक साल के लिए रेट है 5% और समय है 3 साल का, तो तीनों सालों के लिए रेट परसेंट कितनी हो जाएगी? 15% हो जाएगी। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। बस यहाँ पे जो कट रहा है देखिए हम उसको काट देंगे 3 जीरो से, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। बट्टे में नीचे 100 है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 8 तिया हो जाएगा यहाँ 24 और 6 चौक हो जाएगा यहाँ 24। 24 से ये 24 खत्म। टी बराबर डायरेक्टली निकल के आ गया हमारा 5 वर्ष। तो देखिए ऑप्शन सी 5 साल होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 3 गुना होने में इसको 40 साल लगेंगे, क्योंकि देखिए एक मान लीजिए हमारा पहले साल में जो प्रिंसिपल है वो 1 है। 20 सालों में क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। समय कितना लगा? 20 साल। और देखिए प्रिंसिपल हर साल क्या होता है? साधारण ब्याज में बराबर ही मिलता है। अगर ये 20 साल में 2 गुना हुआ है तो 3 गुना होने में इसको कितना समय लगेगा? यहाँ से 1 गुना होगा फिर 20 साल लगेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 गुना से ये 3 गुना हो गया। समय कितना लगा यहाँ? 20 और 20 40 साल का। देखिए 40 साल हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि ऐसे नहीं करना आपको, ये तो इसका बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। अगर आपको रेट निकाल के सॉल्व करना है तो आप रेट निकाल के भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 है और वो कितना हो गया? देखिए यहाँ पर 2 गुना हो गया 20 साल, यानी कि 2 गुना हो गया मतलब 200 हो गया। समय कितना लगा? 20 साल का। तो ब्याज कितना आएगा? प्रिंसिपल तो हमारा देखिए 100 था, अभी 200 हो गया। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100 रुपये का। और कितने साल में आया है वो? यहाँ पर देखिए वो आया है 20 वर्षों में। तो देखिए यहाँ जाएगा 20 वर्षों में आया है इंटरेस्ट, यानी कि आर इंटू टी। तो टी की वैल्यू में 20 दी गई है और कितना निकल के आया है? ये 100 के बराबर। 20 पंजे हो जाएगा 100, तो आर बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5%। अगर रेट पूछा जाता तो 5% हो जाता। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वो 3 गुना कब होगा, मतलब देखिए 100 से वो 300 कब होगा? 300 कब होगा मतलब 200 का इस पर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 300 होने के लिए 200 का इस पर ब्याज आएगा। अब कितने परसेंट से आया है? ये 5% से। अब की बार देखिए हमें आर का मान तो दे दिया, कितना है? 5% है। आर का मान देखिए यहाँ 5% और टाइम हमसे पूछा गया है, इंटरेस्ट आया हमारा 200 के बराबर। तो 5 से इसको काटा हमने, 5 चौक 20, तो 40 साल आ जाएगा। तरीका सेम ही है, बाकी इतना लंबा हमें इसको करना नहीं है। हम डायरेक्टली देख लेंगे कि अगर देखिए 20 साल में वो 2 गुना हुआ है तो अगले साल भी वो 1 गुना ही बढ़ेगा, क्योंकि हर साल बराबर बढ़ता है। यहाँ पर 20 साल लगेंगे तो यहाँ पर भी 20 साल लगेंगे। 3 गुना होने में 40 साल उसको लगेंगे। अगला देख लेते हैं हम। देखिए कम से कम यहाँ पर पूछा गया है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6 से ही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में कितना होगा? 2600 रुपये यहाँ पर हमें दे दिया। यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर दर दी गई है 18 2 20/3 के, तो 20/3% के लिए लगा देंगे बटे में 0 और टाइम हमें पूछा गया है। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे यहाँ।
अगर देखिए इस बटे वाला ये 3 खत्म हो जाए तो ब्याज क्या मिलेगा हमें, पूरे रुपयों में मिल जाएगा। तो टी की जगह हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है कम से कम, तो 3 को ही हम पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे 3 वर्ष रखेंगे हम, 3 से 3 खत्म, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो पूरे रूप में हम आएगा। 3 ही क्यों रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर कम से कम पूछा गया। अगर हमसे पूछा जाता ज़्यादा से ज़्यादा तो हम 6 को रख देते, क्योंकि 6 ज़्यादा है। 6 रखने पर भी पूरे रुपये में आंसर आएगा, 3 रखने पर भी आएगा, पर कम से कम पूछा गया था इसलिए हम 3 को रखेंगे। 17 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज, यहाँ पर 1080 होगा, तो रुपए कितने हैं हमारे, 3000 रुपये। दर है यहाँ पर हमारी 12%। टाइम हमसे पूछा गया एक्स मान लिया हमने, यहाँ आ जाएगा 1080 के बराबर। तो 0 से 0 खत्म, 2 0 से यहाँ आ जाएगा 0 खत्म, 12 तिया हो जाएगा यहाँ पर 36, और 36 तिया होते देखिए 108, तो 3 साल आ जाएगा, यानी कि टी का मान या एक्स का मान जाएगा वो 3 आ जाएगा। 3 वर्ष होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। तो देखिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन इतने हाई लेवल के नहीं बनते, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आसानी पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन अगर हम बना सकते हैं ना, तो वो है एस यानी कि सीआई में इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, या इतना हार्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि जिनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टिपिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, और लैंग्वेज भी काफ़ी हार्ड होती है, यानी कि समझना भी कभी कभी दिक्कत दे जाता है। तो वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी, यहाँ वहाँ पर जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 18 नंबर है। यहाँ पर कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2900 रुपये तथा 10 वर्षों में यहाँ पर देखिए 3000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, 8 सालों में कितनी हो रही है, देखिए वो 2900 रुपये हो रही है। साधारण ब्याज हमेशा बढ़ता कितने हैं, बराबर बराबर बढ़ेगा, और देखिए 10 सालों में हो रही है वो कितने, 3000 रुपये। तो 2 साल में वो बढ़ी कितनी, देखिए यहाँ 2 ईयर आ जाएगा ये, और जो रुपए में चेंज आया वो कितना आया 2 साल में, तो 2 साल में जो बढ़ी है राशि वो बढ़ी है यहाँ पर 100 रुपये। अगर 2 साल में 100 बढ़ी है तो देखिए 2 सालों में 2 ईयर में बढ़ी है वो 100 रुपये, तो देखिए 1 ईयर में कितनी बढ़ेगी वो 50 रुपये। देखिए 1 साल में वो बढ़ेगी 50 रुपये, तो देखिए 8 सालों में वो कितनी बढ़ जाएगी, तो यहाँ हम करेंगे 50 गुणा में 8, तो यहाँ जाएगा 8 पंजे 40, 400 रुपये बढ़ेगी वो 2 सालों में। तो देखिए 2900 रुपये जो आया है हमारा, ये ब्याज के साथ आया है, मिश्र धन है ये हमारा 4 सालों का। अब हम क्या करेंगे, 4 सालों में जो हमें 400 रुपये ब्याज मिला है वो हम यहाँ से घटा देंगे, तो हमारा प्रिंसिपल यानी कि पी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2500 रुपये। और इस 2500 रुपये के ऊपर हमें क्या मिलता है, 1 साल में 50 रुपये का ब्याज मिलता है। अभी हमने निकाला था 1 साल का जो ब्याज है वो 50 रुपये है। दर में कितना होगा, दर हमसे निकालेगी, गुणा में हम 100 लगा देंगे दर के लिए, क्योंकि देखिए 1 साल का जो ब्याज है वो 50 रुपये है। देखिए यहाँ 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, और 25 धुना आ जाएगा ये 50 के, 2% क्या होगी हमारी रेट होगी। तो देखिए ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। 100 से 200 होगा, 100 का ब्याज आएगा, 8 सालों में आएगा 12.5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक की राशि थी, मान लीजिए हमारा पी क्या है, चलिए मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारा, पी इंटू में आर इंटू में पी अपॉन 100 बराबर किसके है, ये हमारा जो एसआई आता है उसके है। देखिए हमारा मान लीजिए प्रिंसिपल कितना 1 रुपये का है, दर हमारी यहाँ पर पूछी गई है, टाइम है यहाँ पर देखिए 8 साल का, बटे में यहाँ 100 लगा देंगे हम, और जो ब्याज मिलेगा ना वो कितना मिलेगा हमें, दुगनी हो जाएगी वो राशि, मतलब 1 थी तो 2 हो जाएगी, तो ब्याज आएगा कितना का, 1 का। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये आर बराबर यहाँ पर 100, ये बटे में तो इधर आ गए गुणे में आ जाएगा, और बटे में वाला यहाँ पर आ जाएगा ये 8 के, 8 से हमने 100 को डिवाइड करा, सीधा सीधा कितना आ जाएगा ये 12.5%। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 100 रुपये की राशि थी हमारी, बढ़ करके कितनी होगी 200 हो गई, कितने साल लगे 8 साल लगे, ब्याज कितना मिला हमें 100 रुपये का ब्याज मिला। देखिए 100 का ब्याज मिला 8 साल में, तो रेट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12.5%। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज यहाँ पर 25 रुपये होगा। एक्स मान लीजिए हमारा मूलधन था, रेट परसेंट है 5%, और टाइम यहाँ पर देखिए 3 महीने है, इसको साल में बदलने के लिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 साल में होते हैं 12 महीने, और इस पर जो ब्याज मिलेगा वो 25 रुपये का मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे सीधा सीधा बस। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा काट लेंगे, 5 पंजे हो जाएगा यहाँ 25, और 3 चौक हो जाएंगे यहाँ 12, और यहाँ जाएगा 4 पंजे 20, और 100 यहाँ पर ये, तो यहाँ जाएगा ये 2000 रुपये। जो हमारा देखिए प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा वो 2000 रुपये होगा।
चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। तो 2 पार्ट और आगे फिर हम क्या करेंगे, सीआई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीआई भी काफ़ी कम क्वेश्चन दिए गए हैं RS अग्रवाल की बुक में, तो हम उसको भी जल्दी कवर कर लेंगे।